वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाज़रीन, मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, रिजल्ट्स जो हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी लग यही रहा है कि शायद क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच नहीं जीत पाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स अपनी फतह का सिलसिला जारी रखेंगे, उसी तसलसल के साथ आज भी जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी बॉल्स रह गई हैं और स्कोर जो है वो अभी बाकी है। 7 विकेट्स हो चुकी हैं। नाफे की बात की जाए या रॉली रोसो की बात की जाए तो वो चीज़ देखने को नहीं मिली है जो उम्मीद की जा रही थी। इसके बाद नाज़रीन, अब लाहौर कलंदर्स का मैच होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। देखना यह है कि शाहीन का झंडा ऊपर होता है या बाबर का होता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके फेवरेट PSL की शान, आप सबकी जान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे, स्टैट्स को जाहिर करेंगे, स्टैट्स को सामने लेकर आएंगे आपके फेवरेट उमर ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है ये 1 घंटे में ज़्यादा आपकी सेहत को फ़र्क नहीं पड़ा होगा, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं ना वो भी फिट रहना चाहते हैं और फिट रहते ही है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो हकीकत है, स्पोर्ट्स का ताल्लुक जो है वो सबसे पहले फिटनेस से है। हाफिज साहब, अभी मैच में बहुत ही अहम खबर है कि कैच के बाद वसीम की बॉल से सरफराज जख्मी हो गए हैं, बॉल सर पर लग गई। देखिए, एक बड़ा धचका है। देख, अल्लाह करे कि वो बिल्कुल ठीक हों और उनको स्कैन के लिए लेकर जाया गया है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता हुआ, क्वेटा के लिए उनकी बड़ी खदमात है, ग्लैडिएटर्स के लिए PSL के भी चैंपियन रहे हैं। और अभी हमने कल ज़ख्मी हुए थे हारिस रऊफ़ और आज सरफराज अहमद का ज़ख्मी होना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है। उन्होंने कंकशन पे आए एक बैट्समैन, और आज के मैच में भी क्वेटा को उसका नुकसान हुआ। सरफराज होते तो ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम हो सकता था। बिल्कुल जिस तरीके से वो मैच को अप्रोच करते हैं, स्कोर बोर्ड को रोटेट करते हैं, तो आज के चेज़ में सरफराज की ज़रूरत थी। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं, अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हों, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना हो। और सर पर गेंद लगना एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अल्लाह ताला उनको अपने ज़मान में रखे और किसी भी सीरियस इंजरी से वो बचें, सरफराज अहमद। और हमें पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को उनकी ज़रूरत है, PSL को उनकी ज़रूरत है। बहुत अच्छे और मिलनसार, खुश अखलाक इंसान हैं। हमारी उनके लिए दुआएँ हैं कि वो किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल से वो महफूज रहें। आने वाले चंद घंटों में यकीनी तौर पर जब उनका मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना हो जाएगा तो उनकी हवाले से जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट होगी वो भी सामने आ जाएगी, स्कैन की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। उससे पहले उनकी जो सेहत है उसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये एक अफसोसनाक चीज़ ज़रूर है कि 2 टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान के देखें वो तो आउट हो गए हैं PSL से, हारिस रऊफ़, और अब सरफराज अहमद भी, चूँकि उनके सर पर गेंद लगा है। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है कि अगर आपके सर पर बॉल लगे। याद होगा ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन थे फिलिप ह्यूज, जो है वो उनको सर पर बॉल लगा था तो उनकी जान चली गई थी। और उसकी अगर इस तनाजुर में देखते हैं तो कि बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है गेंद लगना सर पर। फिर बाज़ औक़ात करियर भी लोगों के उससे ख़राब हो जाते हैं। गो कि सरफराज अहमद अपने उस साइड पर नहीं हैं, वो सीनियर क्रिकेटर हैं, लेकिन जवानी में या करियर के उरूज पर बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए ऐसा हुआ है कि अगर उनको एक मरतबा, ये तो चूँकि फील्डिंग करते हुए हैं, बाउंसर अगर लगे हैं बल्लेबाजों को, तो उनका आने वाला करियर वो नहीं रहा। उसके बाद उनके खेल में बदलाव आया, तब्दीली आ जाती है। तो सरफराज के लिए नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाब रखे और उनको किसी बड़ी तकलीफ़ का और किसी बड़ी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, दिल तो बहुत कर रहा है कि मैच के ऊपर बात करूं, उमर से कुछ सवालात करूं, लेकिन अभी कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो मैं जिक्र करना चाह रही हूं हाफिज़ साहब से। कि हाफिज़ साहब, बाबर के हवाले से कुछ स्टेडियम में काफ़ी शोर हुआ, कुछ गुफ्तगू ऐसी नामुनासिब हुई है जिससे बाबर को काफ़ी गुस्सा आया, वीडियो वायरल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बड़ी अफसोसनाक चीज़ है पाकिस्तान में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल अपने टॉप क्रिकेटर्स के लिए। बाबर का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है। इस वक्त वो पाकिस्तान की बैटिंग को, और बुनियादी तौर पर अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर क्रिकेट के ब्रांड के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। और लोग मतलब तज़हीक करके ना लोगों की खुश होते हैं। और नामुनासिब अल्फाज में एक हमारा वतीरा है, हमारे ना मतलब एक मिजाज का हिस्सा बन गया हुआ है कि हमने लोगों की तज़हीक करनी है, तजलील करनी है, नामुनासिब अल्फाज में पुकारना है, लोगों को बुरा भला कहना है। तो ये मिनहसल कौम हमारा एक ऐसा अलमिया है मुआशरती कि हम अपने खिलाड़ियों को या जो अपने सितारे हैं उनको मतलब उनको डिसग्रेस करके ना खुशी महसूस करते हैं। देखिए, बाबर बुरा खेलें, आप उनकी कारकर्दगी पर तनकीद करें, बाबर के फैसले गलत हों, आप उनके फैसलों पर तनकीद करें, ठीक है। बाबर क्रिकेट अच्छी ना खेलें, ठीक है, आप क्रिकेट की उन पर तनकीद करें, लेकिन उसमें भी आपको
जो तज़हीक है या जो तज़लील है उसका पहलू नहीं होना चाहिए। आपके पास इतने अल्फाज ज़रूर होने चाहिए कि आप किसी भी खिलाड़ी की कारकर्दगी पर आपके पास इतना इल्म ज़रूर होना चाहिए कि आप उसके खेल के हवाले से बातचीत कर पाएँ। देखें ये जिस तरीके से हम अपने खिलाड़ियों के साथ सलूक करते हैं, बिलखुसूस शायकीन जो हैं उनको तो क्या देखने के लिए गए हैं वहाँ पे, मुझे एक बात बताएं, किसको देखने के लिए जाते हैं? इन्हीं को देखने के लिए जाते हैं ना। शाहीन को देखने के लिए जाते हैं, हारिस को देखने के लिए जाते हैं, साइम को, मोहम्मद हारिस को, बाबर आजम को, ठीक है जी, शान मसूद को, ख्वाजा नाफे को, आजम खान को, शादाब खान को, मोहम्मद नवाज को, ठीक है जी, इफ्तिखार अहमद को, खुशदिल शाह को, आसिफ अली को, ठीक है, एलेक्स हेल्स को। ये जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आए हुए हैं, इसका मतलब ये कल कलां को आप उनको भी इस तरह से करेंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। ये मनहसुल कौम आपका क्या पैगाम दुनिया में जाएगा ना। बिल्कुल सही। जब आपकी कोई भी एक चीज़ हो, फिर ये एक बड़ा स्यापा है पाकिस्तान में, बड़ी मुसीबत है। ये मोबाइल है, वो कोई बंदा पानी पिए एल मोबाइल बना लो जी, ठीक है। कोई बंदा मतलब है कि अपने किसी से बात कर रहा है, ठीक है, कोई जाती बात कर रहा है, वो फौरी तौर पे मोबाइल आए वीडियो बना लो। ये इतनी अफसोसनाक चीज है कि आपको किसी की तकलीफ में तकलीफ नहीं पहुंचती। मतलब आप लोगों को बुरा भला कहकर खुशी महसूस करते हैं। हाँ। और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स, ये पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान है। तनकीद यहाँ पर भी होती है, बहुत सख्त होती है, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का आप ना इस तरीके से मजाक ना बनाएं। बिल्कुल सही। आपको कोई हक हासिल नहीं है। और फिर ऐसे लोगों को ना फिर उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के स्टेडियम जाने पर पाबंदी होनी चाहिए जो तज़हीक करें अपने क्रिकेटर्स की, जो उनको नामुनासिब अल्फाज में देखें। आप वहाँ पर तफरी के लिए जाते हैं, आप तजलील की जाने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से मोबाइल का मिस यूज़ होता है ना स्टेडियम के अंदर, ये आपको आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, या तो लोग ठीक होंगे या फिर इनके मोबाइल के ऊपर पाबंदी हो जाएगी। देखें जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी ना, तो कोई भी इजाफी चीज़ आपको, जो आपके चेक पोस्ट होती थी ना, जहां पर आपकी तलाशी ली जाती थी, आपको इजाज़त नहीं होती थी अंदर लेकर जाने की, ठीक है। और आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में इजाज़त होगी, पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से ये मोबाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम्स के अंदर होता है ना, ये हो सकता है अगर लोगों ने ये एक आध दो चार लोग करेंगे, 5-7 लोग लोग करेंगे, एक टोला करेगा, एक ग्रो करेगा, उसका नुकसान जो है वो हजारों लोग बर्दाश्त करेंगे जो स्टेडियम मैचेस देखने के लिए जाएंगे। देखें, जब ये एक बुनियादी ज़रूरत है आज के दौर में, लोग अपने घर वालों से राब्ते में रहते हैं, 100 किस्म के आपके जो राब्ते हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होते हैं। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि 4-5 घंटे आप इसको विदाउट फ़ोन रहें। तो फिर जब आपके ऊपर ये पाबंदी लगेगी, अगर आप इसी किस्म की हरकतें करेंगे, तो वो हज़ारों लोग उसके मुतासिर होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट उससे मुतासिर होगी, लोग उससे मुतासिर होंगे। तो लोगों को ये सोचना चाहिए। यही हरकतें चंद दिन पहले शोएब मलिक की अहलिया के लिए, सना जावेद साहबा के लिए लोगों ने नामुनासिब अल्फाज में वहाँ पे आवाज़ें लगाईं। और इसी तरीके से बाबर के साथ करें। बाबर पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में इनको शुमार होता है। और ये जिन लोगों ने जिस तरीके से उनको बुलाया, इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। मतलब ये नहायत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन इससे कम जो हैं वो कहे नहीं जा सकते कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने अपनी कारकर्दगी से दुनिया में लोग उनका नाम, पाकिस्तान का नाम उन्होंने बुलंद किया। ठीक है ना जी, कारकर्दगी को एक तरफ रखते हैं ना, ये वाला वक्त उनकी कारकर्दगी पर बात करने का तो वही तो कर रहे हैं स्कोर। तो आप उनको इस तरीके से, बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। इसके ऊपर ना इन लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर ना कुछ जरूर करना चाहिए। और देखें, जहां से ये वीडियो चली है, आप अगर उसको पकड़ने जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे लोगों तक, ठीक है। इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। इनको तो कम से कम 5 साल तक किसी स्टेडियम की टिकट इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इनको कम से कम ये होना चाहिए। इस तरह से तो खिलाड़ी भी पसंद देखें, ये आजादी इजहार राय नहीं है। हाँ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बुनियादी आपके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये बुनियादी तौर पर कोई भी आज़ादी आपको किसी की तज़हीक की, तजलील की या बदतमीजी की, बदअखलाकी की इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल दुरुस्त। वो बाबर हैं, वो शाहीन हैं, वो हारिस हैं, वो नवाज हैं, वो शाहनवाज दानी हैं, वो मोहम्मद रिजवान हैं। इन लोगों को देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं ना, तो अगर आपने उन्हीं लोगों के ऊपर आवाज़ें लगानी हैं,
उनकी तस्दीक करनी है तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे। इंटरनेशनल प्लेयर भी है, घर बैठे ना, घर बैठे। मतलब कल कल को आप जैसन रॉय को भी कहेंगे, आप एलेक्स हेल्स को भी कहेंगे, आप टैमिल मिल्स को भी कहेंगे, ठीक है, आप और दीगर जो गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं उनको भी कहेंगे, अभी मार्टिन गुप्टिल आ गए हैं उनको भी कह देंगे। तो ये एक नामुनासिब रवैया है, इसके ऊपर ना ज़रूरी तौर पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली ज़रूर तरतीब देनी चाहिए कि जो लोग इस तरह के नारे लगाएं, इस तरह की आवाज़ें लगाएं, उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। हाफिज साहब, स्टेडियम में पास कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए जो इस चीज की केयर भी करे। वो देखिए केयर मतलब हर 25,000 लोगों के ऊपर 25,000 पुलिस वाले तो नहीं खड़े किए जा सकते। 25,000 अगर लोग आपके स्टेडियम में मौजूद हैं, 18,000 लोग अगर आपके स्टेडियम में मौजूद हैं, 22,000 अगर आपके लोग स्टेडियम में मौजूद हैं, 10,000 अगर आपके स्टेडियम में लोग मौजूद हैं, तो उनके ऊपर 10,000 सिक्योरिटी वाले तो नहीं लगाए जा सकते ना। ये जहां से चीज इनिशिएट होती है ना, उसको आप पकड़ें, उसके ऊपर कार्रवाई कर दें। बट ठीक है, उनको दोबारा टिकट ना दें, उनको टिकट ना दें, ठीक है जी, और उनकी स्टेडियम में दाखिले के ऊपर आप लगा दें फिर पाबंदी। फिर यही हो सकता है आपके साथ, कम से कम यही हो सकता है। मतलब ये कोई बात नहीं है कि आप जो हैं अपने ही क्रिकेटर्स को आप उनके लिए इस तरीके से वहां पर जाकर आवाजें लगाएं। मतलब ये अफसोसनाक सूरत हाल है, काबिल मजम्मत भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जरूर करना चाहिए जो खवातीन के साथ या जो वहां पर मर्द हजरात भी हैं, जो किसी की ज़ात के ऊपर ज़ाती तौर पर हमला करता है, नामुनासिब जुमले जो है वो कसता है, इस तरह के नारे लगाता है, इवन जो सियासी नारे भी लगाते हैं ना, इनका भी दाखिला बंद कर देना चाहिए। मतलब ये स्टेडियम है, ये कोई जलसागाह नहीं है। उसको एक स्टेडियम ही रहने दें, उसको एक स्टेडियम रहने दें, उसको एक स्टेडियम ही रहने दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मतलब कोई जाता है, कोई एक सियासी जमात से है, कोई दूसरे सियासी जमात से है, वो अपने सियासी जो कायदीन है उनके नारे लगाने देते हैं। ओ यार, कुछ जलसे कम है। मतलब ये हॉकी स्टेडियम में लोग जलसा कर देते हैं, वहां पे नारे लगाएं, किसी और कॉर्नर मीटिंग में जाके लगाएं अगर आपको इतना शौक है। तो पाक रखें इन चीज़ों से, इन सियासत से, इस गंदगी से खेल को तो पाक रखें। बिल्कुल सही बात है। और अभी हाफिज साहब 167 का स्कोर करके क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार चुका है, 9 विकेट्स हो गई हैं और मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी जीत का तसलसल कायम रखा है। देखें, ये एक अच्छा मैच था। सरफराज के ना होने से उनको नुकसान हुआ और 13 रन से फतह हासिल की है। बावजूद इसके कि आप देखें सरफराज इस टीम का हिस्सा नहीं थे। इसमें बैटिंग में सरफराज बैटिंग के लिए नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद जो फतह का मार्जिन है वो को बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब 13 रन से सिर्फ हारे हैं, लेकिन मैच किसी हद तक ऊपर से कुछ ना कुछ जब ये विकेटें गिरी हैं ना तो उससे फ़र्क पड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मौका जहाँ पर खेल रहे थे रैली रोसू और ख्वाजा नाफे, मैच कंट्रोल में था, जो अब विकेट निकली है एक रैली रोसू की, जिसमें खुशदिल शाह ने कैच लिया, जो कि इससे पहले मैचेस में उन्होंने काफ़ी कैचेस छोड़े, एक विकेट वो। और उसके बाद जब खेलने के लिए आए ना रदरफर्ड, तो रदरफर्ड ने आते साथ शॉट्स लगाए हैं। जब उनकी शॉट्स लग रहे थे तो ख्वाजा नाफे जो हैं, जो कि बड़े सेट हो गए हुए थे, 30 बॉल मतलब है कि उस पर जब वो आउट हुए हैं तो 31वें बॉल पर आउट हुए हैं। उनका ये काम था कि वो नर्व्स पर काबू रखते, इनिंग्स को बिल्ड उस वक्त करते, स्ट्राइक देते रदरफर्ड को। उनको शॉट्स लग रहे थे, उनको लगाने चाहिए। जैसे कल आपने देखा कि शुएब मलिक और कैरन पॉलर्ड खेले हैं। ये बिल्कुल आज शुएब मलिक का किरदार अदा करने की जरूरत थी ख्वाजा नाफे को, जो कि उन्होंने देखा जी रदरफर्ड छक्के लगा रहे हैं तो मैं भी लगाता हूँ। आपकी नहीं लग रही ना, आपने 25-30 बॉल पहले खेल चुके हैं, तो फिर आपको स्ट्राइक देना चाहिए उस बैट्समैन को जो रन्स कर रहा है। सरफराज के ना होने से उनको नुकसान हुआ। फिर शॉट सिलेक्शन एट टाइम गलत थी, जिस वजह से क्वेटा इस हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। और क्रेडिट देना चाहिए मुल्तान सुल्तान्स को, उन्होंने एक और मैच अपने नाम किया। मोहम्मद अली बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले। चंद रोज़ पहले वो यहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन में बात भी कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो 4 डे क्रिकेट है उसकी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की। और जो रिजवान है वो जिस तरीके से अभी तक तो देखें ना, सारे PSL में जितने भी मैचेस अब तक हुए हैं वो टॉप पर है, उनकी टीम टॉप पर है। बैसियत कप्तान भी, बैसियत बल्लेबाज भी रन्स कर रहे हैं, कामयाबियाँ उनकी टीम को मिल रही हैं। आज 3-4 तब्दीलियाँ भी उन्होंने की टीम में, लेकिन उसके बावजूद वो जीते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आज का मैच क्योंकि अब क्वेटा हार गया है, मुल्तान सुल्तान जीत गए हैं, आज के मैच को अगर देखा जाए, स्पेशली आज का मैच, तो आपको क्या लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान के पास कौन सा ऐसा एक पावरफुल एसेट है जिसकी वजह से वो जीतते आ रहे हैं?
अच्छा, इसमें तो ये है कि टीम गेम को ये इंडोर्स कर रहे हैं। कोई ऐसा एक प्लेयर नहीं है जो बस एक ही प्लेयर परफॉर्म करे। जैसे आप देखें कि पिछले मैच से पहले तक बाबर ही बेचारे परफॉर्म कर रहे थे, वो आखिरी मैच में सारों ने किया है कुछ ना कुछ। तो इसमें ये है कि देखें, अगर रिजवान नहीं चलते तो हेंड्रिक्स चल जाते हैं, अगर हेंड्रिक्स नहीं चलते तो मिलान चल जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि आज रिजवान भी चल गए, अर्ली विकेट जब गिरी तो रिजवान चले गए, चल गए, मोमेंटम को कैरी किया, गिरने नहीं दिया। और वैसे भी जो है होम एडवांटेज भी था, और वो लग रहा था स्टैटिस्टिकली भी तगड़े थे, तो वो लग रहा था कि मुल्तान ही के फेवर में जाएगा। ऑल दो ग्लैडिएटर्स ने अभी कैंपेन बहुत अच्छी स्टार्ट की है। 2019 से बड़ा टेरिबल रन चल रहा था ग्लैडिएटर्स का, लेकिन अभी ओवरऑल बड़ा अच्छा चल रहा है ग्लैडिएटर्स भी। चले हार गया वो कोई इशू नहीं है, लेकिन सुल्तान्स की जो प्लस बात ये है कि वो गिरे नहीं। लास्ट मैच जब हारे थे तो गिरे नहीं वो, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ है। और दूसरा मोहम्मद अली की इमरान भाई ने बात की है, बड़े खूबसूरती के साथ वो खेल रहे हैं और वो अपना रन जो है जो चल रहा है विकेट्स का उसको बरकरार रख रहे हैं। अभी आज उन्होंने 3 विकेट लिए इमरान भाई, मेरा ख्याल है, क्योंकि जब 2 तो उनकी हो गई हुई थी जब उन्होंने, हाँ, तो 3 विकेटें ली है तो उनकी 13 विकेटें होगी, क्योंकि इससे पहले 10 विकेटें थी। हाँ जी, 3-4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए हैं और 3 विकेटें ली है, 3 विकेटें, तो 13 विकेटें हो गई है। और ये चार्ट बोर्ड को लीड कर रहे हैं विकेट्स कॉलम के। तो सुल्तान्स एक ट्रेडमार्क क्रिकेट खेल रही है, हालांकि सबसे यंग साइड है तमाम फ्रेंचाइजीज से, लेकिन सब पे हैवी चल रही है पिछले कोई 4 सीजन से। तो ये मैनेजमेंट को क्रेडिट है सीधा कि वो इमरान भाई ने भी आगे बात बताई हुई है कि स्टैटिस्टिक्स पे वो बिलीव रखते हैं, डाटा पे वो बिलीव रखते हैं, और जो उनके ओनर है वो मुतहरिक रहते हैं और प्लेयर्स के साथ जेलिन रहते हैं। और यही मेरा ख्याल सीक्रेट टू सक्सेस है कि हर प्लेयर का रोल डिफाइन है। जब रोल डिफाइन होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती है, हर बंदे को पता होता है। प्रेशर आप डालेंगे तो फिर रिजल्ट भी ख़राब जाएगा। और दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जो इंजरी की बात की थी इमरान भाई ने और सरफराज की भी हुई है, तो उस पर ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने फिल ह्यूज की बात की थी और 27 नवंबर 2014 की बात है कि उनकी डेथ हुई थी। और क्रिकेट फर्टर्निटी को एक बड़ा एसेट जो है वो लॉस किया था। और माइकल क्लार्क जो है, बड़े उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट थी फिल ह्यूज की। मुझे याद है कि 2015 का जब वर्ल्ड कप जीते थे ऑस्ट्रेलिया, तो वो इमोशनल हो गए थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। इवन अभी भी रिसेंटली भी जीते हैं तो उनको याद रखते हैं, तो बड़ी वाबस्तगी थी उनके साथ। और लास्ट टेस्ट सीरीज जो खेली थी ना फिल ह्यूज ने, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही खेली थी। तो और डेवलप कर रहे थे अपने आप को, हालांकि 2010 से उन्होंने कैरियर लॉन्च किया था अपना, और डेवलप कर रहे थे। और पहले टेस्ट तक थे महदूद, बाद में उन्होंने IPL भी खेली थी, तो T20 में भी वो आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रहे थे। लेकिन वो सैड था, 63 पे खेल रहे थे जब वो शॉन एबट ने बाउंसर की, तो अनलकीली वो प्रॉब्लम तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई फॉर्चुनेटली। इसी तरह रमन लांबा थे इंडिया के, और लीग क्रिकेट खेल रहे थे बांग्लादेश में, तो उनको भी बॉल लगी थी और वो चीज़ वो भी डेथ हो गई थी उनकी। और बाकी इंजरीज की बात है तो वो बड़ी लिस्ट है। जैसे एक इंग्लैंड के विकेट कीपर थे क्रेग कीसबेटर, उनकी आइज पे बॉल लगी थी और कैरियर उनका जो है वो ख़त्म हो गया था। इसी तरह मार्क बाउचर है, साउथ अफ्रीका के बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर रह चुके हैं, विकेट कीपर थे बड़े प्रोमिनेंट, उनको भी उनके ऑफ लेट कैरियर में उनको बॉल लगी, जिससे उनको फिर रिटायर होना पड़ा। और मेरा ख्याल मैनेजमेंट में है साउथ अफ्रीका की कोई ऐसा वो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, एक सैड ट्रेजेडी है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जो सिर्फ इंजरीज नहीं होती हैं, जो आपके कैरियर के ऊपर भी भारी पड़ जाती हैं। मैं अगर बाबर के बारे में बात कर दूँ एक वन लाइनर के, बाबर जो है एक एसेट है टीम का। तो आप इस तरह करते हो ना, वो लोग जो इस तरह करते हैं वो क्रिकेट के फ़ैन ही नहीं है। जो क्रिकेट के फ़ैन हो गए वो बड़े स्पिरिट वाले लोग होते हैं, बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, नफरतें ख़त्म करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल स्लोगन्स या फाउल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए। और बाबर हमारे स्टार है, और कोई भी प्लेयर हो स्टार है सारे, तो उनको इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, अभी बासित अली का मैं देख रही थी कि उनका ये कहना था कि क्रिकेट को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको रिजवान को मौका देना चाहिए कप्तानी का। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, मिसबाउल हक ने भी बात की है कहीं, उन्होंने MS धोनी का जिक्र किया है, साथ में बासित साहब ने भी जिक्र किया है इनका, मोहम्मद रिजवान का। तो जो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो आपके पास अवेलेबल हैं, टीम में प्लेयर्स हैं, स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, तो टैक्टिकली अगर आप देखते हैं ना तो ये तो बहुत बेहतर हैं। मोहम्मद रिजवान, इनकी कप्तानी में आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं कि कब कहाँ किससे कितना काम लेना है, कैसे काम लेना है,
अभी भी इसी मैच में भी जब इफ्तिखार को छक्के लग रहे थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत की। तो ये बुनियादी तौर पर विकेटों के पीछे खड़े होते हैं और अपने तमाम खिलाड़ियों के ऊपर इनकी निगाह होती है। ये स्विच ऑन होते हैं बेसिकली गेम को, जो आपका ऑपोजिशन है ना, आपकी हेड होते हैं, उससे आगे सोच रहे होते हैं। और ये खुदादाद चीज़ें हैं, मतलब आपको वक्त के साथ साथ उनमें आपकी ये आते हैं ना कि आप उसमें परफेक्शन की तरफ जाते हैं, आप ज़्यादा बेहतर फैसलों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखते हैं कारकर्दगी के एतबार से भी और उसके साथ साथ अगर आप उनको देखते हैं उनके नताइज के एतबार से भी, जहाँ जहाँ उनको कप्तानी का मौका मिला है, बिलखुसूस PSL की अगर हम बात करते हैं तो वो वहाँ पर तो नज़र आते हैं कि वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। अगर उनका MS धोनी के साथ जिक्र करते हुए कहीं जिक्र किया है मिसबाहुल हक ने, तो उनके लिए और भी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं MS धोनी का शुमार जो है जदीद क्रिकेट के उन कप्तानों में होता है जो सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं और कम सलाहियतों वाले खिलाड़ियों से भी अगर वो मैक्सिमम रिज़ल्ट ले लेते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले लेते हैं, तो ये कुछ लोगों की अलग से एक खासियत होती है। मतलब एक खिलाड़ी अगर कोई बहुत ज़्यादा बासलाहियत नहीं भी माना जाता, लेकिन कप्तान उनके लिए इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर लेता है कि वो वहाँ पर उनको डालता है और उससे वहाँ से उसकी कारकर्दगी उससे निकलवा लेता है। तो ये एक बुनियादी तौर पर एक आर्ट है, एक आपके अंदर सलाहियत है कि 3-4 लोग आपके पास मौजूद हैं और आपको ये पता है कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह पर आप उससे काम ले सकते हैं। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की स्किल है और ये आप खुदादाद सलाहियतें होती हैं। आप इसमें वक्त के साथ साथ जब आप तजर्बात करते जाते हैं, आप सीखते जाते हैं, आपको लोगों की सलाहियतों का बेहतर अंदाज में आप उनको जांच पाते हैं और फिर आप उनसे फैसले ऐसे करते हैं कि जिसके ऊपर आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मिसबाह की तरफ से बासित अली, चूँकि इब्तदाई दिनों में अगर आप देखते हैं ना, जब खेलते थे SNGPL की तरफ से इनमें रिजवान, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इनका बड़ा किरदार है उनको SNGPL में लेके आने का, फिर उनको वहाँ पर मौका देने का, क्योंकि बासित साहब कोच थे उन दिनों SNGPL के, तो इनकी बड़ी करीब से जानते हैं और इब्तदा में ये बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात भी करते थे कि इनको खिलाना चाहिए, फिर दरमियान में तनकीद भी करते रहे। लेकिन अगर किसी भी खिलाड़ी में कुछ सलाहियतें मौजूद हैं तो वो उसके बारे में बात करने में कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन क्या ये वक्त दुरुस्त है? जो सवाल पैदा होता है कि क्या ये वक्त दुरुस्त है कि अभी आपने बाबर को कप्तानी से हटाया, आपने 2 लोगों को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कप्तान बनाया, एक तरफ आपने शाहीन आफरीदी को बना दिया, कि आपने शान मसूद को बना दिया। तो क्या इस वक्त में आप ये ख़तरा मोल ले सकते हैं कि आपको ये फ़ैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या एक ही जो सीरीज़ है नाकामी की T20 में और एक ही शान मसूद की सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ में, तो उन दोनों को हटा कर क्या आप इस वक्त रिजवान को कप्तान बनाने से आपकी टीम में एक अनरेस्ट भी हो सकता है? क्योंकि देखिए किसी को अच्छा नहीं लगता है अगर आप किसी को आप एक मौके में बहुत अच्छा खाना दें, ठीक है, और अभी उसने खाने के चंद वाले लिए तो आप उससे वापस ले लेना, तो भले आप जितने मर्जी अच्छे दोस्त हों, जितने मर्जी आपके ताल्लुकात करीबी हों, एक इंसान की फितरत है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आपसे कोई चीज़ लेके और गैर ज़रूरी तौर पर या गैर मामूली अंदाज में या सलाहियतों के भरपूर तरीके से इजहार के बगैर ही आपसे वापस ले ली जाए। तो ये डिबेटेबल ज़रूर है, इसके ऊपर बहस लंबी हो सकती है कि क्या ये वक्त है उनको कप्तान बनाने का या नहीं है। क्या उनको, फिर तो ये भी बात होगी कि जब बाबर को कप्तान बनाया गया था, क्या उस वक्त रिजवान को बनाना चाहिए था? और जब बाबर कप्तानी कर रहे थे, क्या उस वक्त उनकी T20 में या वनडेज में उनके साथ उनके वज़न को कम करने के लिए रिजवान को बहसियत कप्तान आप एक फॉर्मेट नहीं दे सकते थे? तो बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये बात ठीक है कि अगर आप मिसबा खुद क्रिकेट की बहुत समझ बूझ रखते हैं और जब पहली मरतबा जीता था लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग, और उसमें शाहीन और रिजवान ही कप्तानी कर रहे थे। मुल्तान की क़यादत जो है वो रिजवान कर रहे थे, लाहौर की कप्तानी शाहीन कर रहे थे। तो उस मैच के ऊपर, उस मैच के बाद जो तज्जिया किया था मिसबाहुल हक ने, ठीक है, वो मैं इंटरव्यू उनका कर रहा था, उन्होंने कहा था कि शाहीन ने आउट क्लास किया कप्तानी में भी, फाइनल में रिजवान को। उन्होंने कहा कि मैंने मैच देखा है और रिजवान बहुत शानदार कप्तान है, बहुत अच्छे तरीके से गेम को, मैच को अप्रोच करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैच को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन फ़र्क जो उनके ख्याल में था उस टूर्नामेंट में, वो शाहीन की कप्तानी थी। तो शाहीन को भी उन्होंने
कहा था कि ये लिखी हुई कप्तानी नहीं करता, ये जैसे जैसे मैच चल रहा होता है वैसे वैसे इसका दिमाग चल रहा होता है। ये नहीं कि एक प्लान आपको दिया है कोचिंग स्टाफ ने और आप उसके ऊपर ही जमे हुए हैं, नहीं इसको ही करना है, इसको बॉलिंग देनी है। कप्तान कोच ने ये कहा था कि इसको 8वां ओवर है, इसका छठा है, इसका छठा, इसका 12वां है, इसका 11वां है। वो कह रहे थे कि ये जो कप्तानी शाहीन ने की थी उस सीज़न में 22 में, वो यही थी कि जैसे जैसे मैच चल रहा था वैसे वैसे शाहीन अपनी कप्तानी में जो चीज़ें मैच के हिसाब से प्लान कर रहे थे, तो उसमें बड़ा फ़र्क था। लेकिन अब अगर इन दोनों क्रिकेटर्स ने, दोनों बहुत अच्छे गेम के रीडर हैं, दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और अगर बीच में MS धोनी भी आ जाते हैं तो फिर तो ज़रा चीज़ ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर चली जाती है। क्योंकि धोनी का शुमार दौरे जदीद के उन क्रिकेटर्स में होता है जो 4-5 क्रिकेटर्स 6 क्रिकेटर्स के लिए मतलब है कि एक हमेशा से लाइमलाइट है। वो मतलब ये है कि ये एक मरतबा रविचंद्रन अश्विन ने भी मेरा ख्याल कहा था कि ये जस्ट लाइक डायरेक्टर है MS धोनी, कि ये एक सीन क्रिएट करता है एक करैक्टर के लिए, और फिर जब उसकी मैक्सिमम उससे ले सकता है उस वक्त वो उसको, उस करैक्टर को उसमें डालता है और उससे उसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल लेता है। तो वो बहुत शानदार किस्म के कप्तान रहे हैं। और अगर रिजवान के बारे में इस तरीके से सोचा जा रहा है, तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से ये अर्न किया ना, रन्स कर रहे हैं, टीम को जितवा रहे हैं। आज भी देखें 3 तब्दीलियां की टीम में, उस बावजूद उन्होंने कोयटा के खिलाफ मैच जीता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यकीनन बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्रिकेट में हमारे तमाम क्रिकेटर्स के हवाले से यही एक गुमान रखा जाए कि वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। उमर, क्योंकि अब मैच शुरू होने वाला है लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का, कुछ देर में टॉस की भी सारी अपडेट आ जाएगी। तो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, जो हमेशा से मेरा सवाल होता है कि हेड टू हेड कितनी बार आमने सामने हुए? जी, इसमें जो है ज़ल्मी को एज हासिल है और ये 10 मरतबा जीते हैं, जबकि कलंदर्स 8 मरतबा जीते हैं। और इसमें अगर आप एग्रीगेट का बात करें तो 149.2 रन्स बनाता है ज़ल्मी कलंदर्स के खिलाफ, लेकिन कलंदर्स थोड़े से ज़्यादा बनाता है ज़ल्मी के खिलाफ 149.9। तो लेकिन ये है कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। इसका मतलब कि ज़ल्मी को पहले अगर टॉस जीतते हैं, हाँ जी, तो ज़ल्मी को पहले अगर लाहौर अगर पहले जो है ना वो सेकंड अगर बैटिंग करेगा ना लाहौर, वो कंफर्टेबल रहेगा, स्टैट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं। पर यू नेवर नो, होम एडवांटेज शायद ले, लेकिन मोमेंटम तो टूटा हुआ है लाहौर कलंदर्स का। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच होने की तवक्को जरूर है। हाफिज साहब, इसी हवाले से ना सिकंदर रजा ने भी कहा है कि जो खेल है हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। खिलाड़ियों को बहुत आदत हो गई थी कलंदर्स को जीतते हुए देख देख कर, तो कोई बात नहीं। देखिए 2 सीजन अगर आप मुसलसल जीतते हैं, किसी भी 2 साल अगर आप मुसलसल चैंपियन बने ना, तो लोगों को आपकी फतह की आदत तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आदत किसने, मैंने तो नहीं डाली थी, आपने तो सिकंदर रजा और उसकी टीम ने डाली थी ना। तो आपको ये पहले, आपको आदत डालने से पहले ये सोचना चाहिए था ना कि आपने अगर किसी को किसी एक जायका अच्छी चीज़ खिला दी है तो उसके बाद आपको फिर खिलाना पड़ेगा। पहले लेकिन क्योंकि सीजन हारते रहे ना बुरी तरह, अंडरडॉग साबित हो गए थे, तो लोगों को तो मर गई थी, लोगों ने तो ये कह दिया था कि नाम चेंज कर दो कलंदर्स का। तो वो अगर सिकंदर साहब ने ये बात की है, देखिए इससे पहले एक रोज कबल, आज 25 है मेरा ख्याल, 23-24 तारीख को समीन राणा साहब ने भी कहा था कि खिलाड़ी जो है वो रोबोट तो नहीं है ना, हार भी सकते हैं। अब चूंकि टीम मुसलसल 4 मैचेस हार चुकी है, उस वक्त 3 हारी थी, ठीक है। अब सिकंदर का बयान जो है मेरा ख्याल 4थे मैच के बाद आया, समीन साहब का बयान 30 मैच के बाद था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये टीम टेक ऑफ कर गई यहाँ से, तो ये आपको मतलब हैरान कुन नताइज एक मरतबा फिर दे सकती है। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। शाहीन वापस आ रहे हैं, हारिस बाहर हुए हैं, हारिस फिट रहते और अगर अनफिट ना होते तो आज के मैच में आपको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कलंदर्स खेलते हुए दिखाई देते। लेकिन फिर भी हारिस की अदम मौजूदगी में भी, हारिस रऊफ की अदम मौजूदगी में भी गो के सिकंदर साहब ने और समीन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये टेक ऑफ करेंगे तो ये किसी भी टीम के लिए आने वाले मैचेस में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और ये इनकी नाकामियों या कामयाबियों से ज्यादा ना पाकिस्तान सुपर लीग की अहमियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। लीग को ऊपर जाना चाहिए, जो पाकिस्तान PSL जो ब्रांड है इसको ऊपर जाना चाहिए। और इसकी बेहतरी के लिए ये जो कलंदर्स की इस लीग के बाकी मानदा मैचेस में शानदार कारकर्दगी है वो बहुत जुड़ी हुई है। इसकी कारकर्दगी बेहतर होगी LQ की, तो लोग स्टेडियम की तरफ रुख करेंगे, लोग स्टेडियम तक जुड़ेंगे, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि शाहीन जमान की टीम एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैचेस जीते। फ़खर जमान के रन, साहिबजादा के रन, सिकंदर की बैटिंग, जहादात खान के छक्के, ये लोग देखना चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि अच्छे मुकाबले हों और दिलचस्प मुकाबले हों। तो इसलिए
इनका जीतना लीग के लिए बेहतर है। तमाम चीज़ों को एक तरफ रख दें, पाकिस्तान सुपर लीग की अहमियत सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे लेकिन बेन डंक की बबल गम मिस करते हो गए। देखिए वो एक इनिंग्स ही है उनके पास जो उन्होंने खेली है, लेकिन वो बहुत शानदार इनिंग्स थी जो बेन डंक खेले थे कराची के खिलाफ। कराची के खिलाफ वो जो बेन डंक की इनिंग्स है वो कराची के खिलाफ थी, बहुत शानदार इनिंग्स थी। सोहेल अख्तर ने भी 50 रन उसमें किए थे। आई थिंक सो ग्लैडिएटर्स के खिलाफ भी परफॉर्म किया उन्होंने 2000। लेकिन जो उनकी वजह शोहरत है पीएसएल में, वो एक इनिंग्स थी कदावी स्टेडियम में खेली गई थी, जिसमें सोहेल अख्तर ने भी 50 से ज्यादा रन स्कोर किए थे, और ये 90 प्लस की इनिंग्स थी मेरा ख्याल है बेन डंक ने जो खेली थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, स्टैट्स किसकी फेवर कर रहे हैं आज, अगर स्टैट्स को देखा जाए ओवरऑल? तो ओवरऑल अगर किया जाए इंडिविजुअल वाइज आप कह रहे हैं? बिल्कुल इंडिविजुअल वाइज जो है दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस। फ़खर जमान जो है कलंदर्स की जानिब से, तो उन्होंने 107 रन स्कोर किए हुए हैं अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और मोहम्मद हारिस ने कलंदर्स के खिलाफ जो है 85 किया हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब देखना यह है आज क्या तब्दीली आती है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगी। एक तो ये है कि टॉस जो है वो आज कितना अहम किरदार रखता है लाहौर कलंदर्स के लिए अगर जीतते हैं? दूसरी जानिब सिकंदर से क्या आज ओवर्स करवाने चाहिए? देखिए टॉस का किरदार अहम तो है, कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हारिस की जगह पर कौन आता है, एक ये। दूसरा ये है कि अभी तक कलंदर्स का ट्रेंड यही है कि वो चाहते हैं कि रन्स ऑन बोर्ड करें और दिफा करें अपने रन्स का। अब हारिस की अदम मौजूदगी में क्या उसमें कुछ तब्दीली आती है या नहीं आती है? और उसके अलावा सिकंदर चूँकि बड़ी अच्छी लीग क्रिकेट खेलते हुए भी आ रहे हैं, वो बहुत मुश्किल अंदाज है उनका बॉलिंग करने का। वो अपनी वेरिएशंस के साथ जो उनकी गेंद मुख्तलिफ अंदाज से गेंदें करते हैं, तो वो बल्लेबाजों के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल ज़रूर होता है। तो उनकी सलाहियतों से भी और उनके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जो कल मैच खेला गया था उसमें उनको गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, और उनके साथ साथ उनकी बैटिंग भी बहुत नीचे आई थी। वो इससे बहुत बेहतर क्रिकेटर हैं। 6 मैचेस अभी बाकी हैं, लेकिन अगर आज का मैच जीतते हैं ना कलंदर्स, तो फिर मतलब ये किसी और तरफ निकल सकते हैं। इस टूर्नामेंट को एक नया रंग आएगा। अगर ये यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, मैचेस जीतना शुरू करते हैं ना, तो आपको लगेगा कि पीएसएल की जो दिलचस्पी है उसमें इजाफा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उमर, अगर विकेट टेकर की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी दोनों जब भी आमने सामने हुए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए हैं? सबसे ज़्यादा विकेट कलंदर्स के कप्तान शहनशाह अफरीदी ने लिए, उन्होंने 26 विकेटें ली है। जहाँ तक बात करें ज़ल्मी के पर्सपेक्टिव पर, तो वो वहाब रियाज साहब जो कि अपने सिग्नेचर स्टाइल से जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया, पीएसएल को ग्रेस किया, उन्होंने 23 विकेटें ली है। क्या बात है, क्या बात है। उमर, इसी के साथ साथ मुझे कोई और इंटरेस्टिंग मोमेंट भी बताएं इन दोनों टीम्स का आपस में। वो तो काफ़ी मरतबा ये आमने सामने हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे इंटरेस्टिंग मोमेंट लगा था वो कामरान अकमल की ब्लिस्टरिंग इनिंग थी। 23 मार्च गालिबन 2018 की बात है, पीएसएल में कामरान अकमल साहब ने जो 107 रन्स नट आउट किए थे 63 बॉलों पे, वो बड़ा फैबुलस नॉक था उनका। और उसके बाद वो जो है मोमेंटम उन्होंने सेट किया। ज़ल्मी फाइनल में भी गए, अनलकीली वो फाइनल में जो है यूनाइटेड के खिलाफ हार गए, और वो कामरान अकमल साहब पे थोड़ी सी तनकीद भी हुई थी कैचेस की, लेकिन वो पार्ट ऑफ द गेम। लोग ये भूल जाते हैं कि बंदे की परफॉर्मेंस। अब कामरान अकमल साहब वो बंदे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा शुरू के इब्तदा सीजन में पीएसएल में जो रन्स किए मुसलसल से, नेशनल T20 में रन्स किए, लेकिन तनकीद उनकी जो है वो अगर कैचेस ड्रॉप हो गए तो वो बेस सारी जो बैटिंग में जो मेहनत की वो मिटा दी गई थी, जो कि सैड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को ओवरऑल परफॉर्मेंस को असेस करके बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आसिफ अली की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं हमें? मैं इन आंखों से देख रहा हूँ। और इन आंखों से क्या देख रहे हैं? आसिफ अली की परफॉर्मेंस में क्या देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उनको बहुत मौके मिले हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और उसके साथ साथ पीएसएल में भी वो नज़र आ रहे हैं कई बरसों से। अभी तक तो इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल उनको को बहुत ज़्यादा शायद मौका भी नहीं मिला, और बहुत ज़्यादा शायद उनकी कोई कारकर्दगी नज़र तो नहीं आई अभी तक। और वो वैसे भी ये जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं ना, देखें एक फ़र्क ये भी है ना, कैरन पॉलर्ड भी पावर हिटर हैं, लेकिन वो स्कोर बोर्ड को जैसे रोटेट करते हैं, ठीक है, कल भी एक छक्का लगाते थे, उसके बाद आराम सुकून से सिंगल कर लेते थे, ठीक है, बाउंड्री लगाई, उसके बाद आपने स्कोर बोर्ड सिंगल किया, दूसरी तरफ चले गए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। आसिफ ने कुछ मैचेस जितवाए भी हैं पाकिस्तान को, लेकिन जो उनकी अच्छी कारकर्दगी है
वो अमूमी तौर पर उनकी ख़राब कारकर्दगी के नीचे दबी हुई नज़र आती है। तो अब उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी लोग फैसला साज हैं, मेरा ख्याल है वो आगे की तरफ देख रहे हैं, वगरना आज़म खान टीम में ना आते, वो आसिफ अली खेल रहे होते। बिल्कुल सही। अब आने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए सामने की बात किया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी कोचिंग स्टाफ आता है या जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो किस तरीके से देखती है, लेकिन उनको बहुत मौके मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और उनको बहुत मौके मिले हैं। ये PSL में भी ऐसा नहीं है कि उनको मौके नहीं मिले, बहुत अच्छे अंदाज में उनको मौके मिले, लेकिन उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं है, उनके खाते में उतनी ज़्यादा शानदार फतूहात नहीं हैं या उतनी ज़्यादा मैच विनिंग नॉक्स नहीं हैं जितनी आपको दुनिया के दीगर पावर हिटर्स जो हैं, मतलब डेविड मिलर की आप बात कर लें, आप ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लें, आप कैरन पॉलर्ड की जो कि लीग क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, टिम डेविड की अगर आप बात कर लें तो कंसिस्टेंसी नज़र आती है। सूर्या कुमार यादव को आप देख लें जो इंडिया की तरफ से खेलते हैं, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। तो उनके साथ ये मामला ज़रूर है। आर्या बार वाला इमरान भाई, सुहेल अख्तर अच्छे पावर हिटर थे या आसिफ अली थे? नहीं, सुहेल अख्तर जो है ना वो टॉप ऑर्डर में खेलते रहे हैं। नहीं, लेकिन पावर हिटिंग तो करते थे ना। पावर हिटिंग इंटायरली डिफरेंट चीज़ है ना, मतलब अब कोई भी पावर हिटिंग का मतलब ये लिया जाता है कि आपने बड़े शॉट्स की तरफ ज़्यादा जाना है। सुहेल अख्तर इनिंग्स का आगाज़ करते रहे, उनमें ये सलाहियत भी थी कि वो स्कोर बोर्ड को भी रोटेट कर लेते हैं, इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के जो पावर हिटर्स हैं इनका मसला ये है कि ये स्कोर बोर्ड को रोटेट नहीं कर पाते हैं, मतलब, और दूसरा शॉट्स की रेंज जो है उसमें भी मुश्किलात हैं इनके लिए कि अगर आप एक ही साइड के ऊपर अपने शॉट्स ढूंढने शुरू कर देते हैं तो फिर मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपसे छक्के तो हर गेंद पे कोई नहीं खाएगा। ग्लेन मैक्सवेल को देखें ना, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में डबल 100 किया था, तो उन्होंने सिर्फ एक जगह पर तो छक्का नहीं लगाया था, एक ही टांग से उसने ग्राउंड के हर तरफ छक्के लगा दिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। आपकी शॉट्स की रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उस इनिंग्स को आप कितना रेट करते हैं? क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन, क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन नॉक है ना, आपके 7 आउट हो गए हैं और आप अनफिट भी हो गए हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप दौड़ नहीं सकते हैं। आप इमोशनल हुए थे पर्सनली बीइंग अ क्रिकेटिंग फैन उस इनिंग्स को देख के? मैं क्यों इमोशनल हो जाना? तो जर्नलिस्ट कहते हैं जर्नलिस्ट डजंट हैव द हार्ट। क्रिकेट फैन के एतबार से होते हैं, लेकिन मैं बड़ा इमोशनल हुआ था उस दिन, क्योंकि एक जो है ना एग्जांपल सेट की थी मैक्सवेल ने कि ये क्रिकेट से हटके भी कि लाइफ में कितने भी आपके ट्रबल हो तो आप उसे ओवरकम कर सकते हो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और आप बस सोच रहे हो करंट मूवमेंट के बारे में। तो बात है, अच्छा खिलाड़ी जो है ना, इनकी जो लाइफ होती है, किसी भी किस्म के जो खिलाड़ी होते हैं, इनकी लाइफ बहुत मोटिवेशनल होती है। जिस तरह से ये परफॉर्म करते आते हैं, एक खास उम्र के हिस्से में जाके भी अपनी पर्सनालिटी, अपनी फिटनेस को चेंज नहीं करते हैं। शोएब मलिक उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमारे लिए बड़ी मोटिवेशनल इनकी जो है वो लाइफ होती है। हाफिज साहब, आई एम जस्ट अबाउट टू रैप अप, और जाते रहते एक सवाल जो कि मेरे ख्याल से अभी शायकीन क्रिकेट जो हमें देख रहे हैं वो भी पूछ रहे होंगे कि बाबर आजम को ओपनिंग के लिए किन खिलाड़ियों को भेजना चाहिए? सिर्फ 1 मिनट का जवाब दे दें क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाबर आजम के पास पहले ये पता होना चाहिए खिलाड़ी कौन है, फिर ही मैं बताऊंगा ना कि किन को भेजना चाहिए, कि उनके पास कौन खिलाड़ी हैं। 2, 3, 4 के अगर आप नाम बताएंगे तो फिर मैं उसको कहूँगा इनमें से 2 को आना चाहिए। देखिए, चूंकि साइम और बाबर कर रहे हैं ओपनिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली। हसीबुल्ला भी आखिरी मैच में इनके साथ खेले थे, मोहम्मद हारिस भी इसी टीम का हिस्सा हैं। तो अभी तो वो साइम और बाबर ही ओपन आ रहे हैं और साइम और बाबर को ही आगे बढ़ना चाहिए। हारिस को जिस जगह पर उनको मौका मिल रहा है उनको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। उमर हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, सवाल और भी थे क्योंकि अभी मेरे पास एक और भी अपडेट थी कि मार्टिन ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। इस हवाले से नाज़रीन अब कल बात करेंगे, अभी वक्त कम है। मैच इंजॉय कीजिए, मैच सारा देखिए, पूरी तसल्ली से मैच देखें क्योंकि हम लोग भी मैच देखने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम लोग कल के शो में जो है वो आज के तमाम जितनी भी मैचेस होगा, जो भी इसके अंदर कारकर्दगी होगी, इस हवाले से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, हाफिज़ साहब को, उमर को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।